देवभूमि उत्तराखंड में कदम कदम पर दिव्यता, प्राकृतिक भव्यता और आध्यात्मिक अनुभूति के दर्शन होते हैं। जिस प्रदेश के पर्वत शिखरों पर, कंदराओं में, नदी तटों में, वनों और उपवनों में ऋषि मुनियों ने तप किया हो, जिस भूमि को स्वयं अवतारों और देवताओं ने अपने चरणों की रज से पवित्र किया हो, जिस प्रदेश को 4 धामों का घर होने का गौरव प्राप्त हो, वहाँ के किसी भी भाग की यात्रा करने वाला सौभाग्यशाली होता है। आज आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से उत्तराखंड के 4 पावन धामों में से प्रथम यमुनोत्री के दर्शन यात्रा पर ले चलेंगे। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। तो आइए चलते हैं आप और हम सूर्यपुत्री यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम। लेकिन ज़रा रुकिए, यमुनोत्री की यात्रा पर जाने से पहले आपके मन में कई प्रश्न होंगे, जैसे यमुनोत्री कहाँ है, यमुनोत्री की यात्रा ही क्यों, यमुनोत्री का पौराणिक महत्व क्या है, यमुनोत्री कैसे पहुंचा जा सकता है और वहां पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, आदि आदि। तो आइए हम आपको आपके हर प्रश्न का जवाब बारी बारी से देते चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा। शास्त्रों ने इस धाम को माँ यमुना का निवास स्थान कहा है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने 4 धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही की थी। तभी से 4 धाम यात्रा का शुभारंभ यहीं यमुनोत्री से ही होता है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मां यमुना का दिव्य मंदिर है। प्रमुख हिंदू तीर्थ यमुनोत्री की महिमा पुराणों में की गई है। पुराण कहते हैं कि जहाँ से यमुना का उद्गम हुआ, वहाँ स्नान करने और जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। यमुनोत्री के मार्ग में इधर उधर गगनचुंबी मनोहारी बर्फीली चोटियों को देखकर सम्मोहित हुए बिना तो रहा नहीं जा सकता। यमुना सूर्य कन्या अर्थात सूर्य की पुत्री और यम तथा शनि देव की बहन है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक कालिंदी यमुना भी है। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना रोमांचक है। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर यमुना उद्गम की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है, जिसके चलते श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर ही लौट जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश हिस्सा 1885 में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। भूकंप से एक बार ये पवित्र मंदिर ध्वस्त हो चुका है। इसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया गया। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य जल धाराओं का भभकते हुए ओम के समान ध्वनि के साथ निकलता है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है।
जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई झील और चंपासर ग्लेशियर है, जो कालिंद पर्वत पर स्थित है। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तव में दुर्गम और रोमांचक करने वाला है। मंदिर से 20 फुट की दूरी पर भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक गर्म पानी के जल कुंड, सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी के कुंड गौरी कुंड उल्लेखनीय हैं। भक्तजन देवी को प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू सूर्य कुंड में ही पकाते हैं। यमुनोत्री से कुछ पहले भैरव घाटी है, जहां भैरव मंदिर है। यमुनोत्री तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा हनुमान चट्टी है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी और जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में सबसे महत्वपूर्ण जानकी चट्टी है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि विश्राम का बहुत अच्छा प्रबंध होने के कारण अधिकांश तीर्थयात्री यहीं पर ठहरते हैं। वैसे भी अब तो यहाँ तक हल्के वाहनों द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। बहुत पहले तो हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक का पगडंडी मार्ग बहुत डरावना था, जिसके सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्री तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल ने महाराज नरेंद्र शाह को 50,000 रुपये दिए थे। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक की चढ़ाई में अनेक मनमोहक झरने हैं। दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरियाली चित्त को प्रसन्न कर थकान को कम करने का काम करती है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और यम द्वितीया को बंद किए जाते हैं। ऋषिकेश से बस, कार, टैक्सी द्वारा फूल चट्टी तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे 8 किलोमीटर चढ़ाई करनी होती है। रेल मार्ग का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और देहरादून है। वायु मार्ग से आने वालों के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने प्रियजनों और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें, ताकि आगामी वीडियो को आपकी आशा अनुरूप बनाया जा सके। आशा है कि हमने आपके मन में आते सभी प्रश्नों का जवाब इस प्रोग्राम में दे दिया होगा। आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया हमारा मार्गदर्शन करेगी। जय यमुना मैया।